अभी हम हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर और यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी है, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति। आप लोग अभी किस तरफ हैं, इस तरफ कि उस तरफ? हम लोग देशवासी जनता के अधिकांश भावनाओं के साथ हैं और हम लोग हमेशा बेहतर नेतृत्व करने वाला रामविलास पासवान जी अगर मौसम वैज्ञानिक कहलाते थे तो उन्हीं के हम लोग शिष्य हैं। हम लोग जनता की भावनाओं को कोई ठेस पहुंचाएगा, बाबा साहब के प्रति कोई अपमानजनक शब्द बोलेगा उसका विरोध करेंगे। विरोध तो सब कर रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि आप ही के जो लोग हैं कह रहे हैं मंत्री पद में बने हुए हैं। मैं बता रहा हूँ, बाबा साहब के संविधान के माध्यम से आज 131 MP सदन में आरक्षित सीट से जीत के आते हैं। वो बाबा साहब के MP नहीं है, विचारों के MP नहीं है। जनता उनके चेहरे को भांप रही है, देख रही है और समझ रही है। निश्चित रूप को इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। गांधी जी के बारे में क्या कहना है? पूरा देश देखा है, पूरा देश देखा है कि बाबा साहब के अपमान को देखकर और सुनकर के जो भी दलित नेता अपने आप को कहते हैं। संतोष सुमन जी का भी मैंने इंटरव्यू लिया है, वो कह रहे हैं सही लिया है, लेकिन आज वो अगर जनता के बीच गए बाबा साहब के नाम की दुहाई और बाबा साहब के नाम को लेकर के पहुंचे और बाबा साहब के अपमानित शब्द पे भी अगर वो खामोश है और वो किसी के गोद में खेल रहे हैं तो लंबे समय तक गोद से जनता उतारने का भी काम करेगी। संतोष सुमन जी कहना है कि कांग्रेस ही ने तो उनको ये किया था, न तो भारत रत्न दिया, रिजाइन देने पे विरोध कर दिया। अगर कांग्रेस ने किया था तो जनता के द्वारा आज कांग्रेस कहाँ है? आज सत्ता में मैं आज की बात को कर रहा हूँ, जो भाजपा बाबा साहब का नाम ले लेकर के सदन में पहुंची, जो बाबा साहब या तरीपार अमित शाह, वही तरीपार अगर गृह मंत्री बना है। कल तक आप लोग मंत्री परिषद में थे, अब आप तरीपार कर रहे हैं। मैं कल तक भी था, कल भी अगर ये शब्द बोलते रामविलास पासवान जी अटल जी की सरकार में रहते हुए भी आपने देखा था ना उनके मंत्रालय को कैसे लात मारा था। हम लोग उस नेता के सिपाही हैं। अगर बाबा साहब का अपमान सह रहा होता, हमारे पशुपति पारस आज अगर मंत्रालय में होते, इस्तीफा देने का 1 मिनट में काम करते। तो क्या लग रहा है पासवान समाज छोड़ देंगे चिराग को? अरे पासवान समाज चिराग का अपना बपोती खेती है क्या जी? पासवान समाज आप देख रहे हैं, साफ कह रहे हैं कि जो है पासवान समाज या दलित समाज या बाबा साहब के विचारों में आस्था और विश्वास रखने वाले समाज, सभी लोग वो ऐसे लोग जो बाबा साहब का अपमान को सह के और उनकी चापलूसी करेंगे, ऐसे लोगों को धरातल में पहुंचा। इसका मतलब तो यही हो गया कि चिराग जी को मंत्री पद ज्यादा प्यारा है, अम्बेडकर जी से कोई प्यार नहीं है। बिल्कुल है, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है। और पूरा देश ये देखा है चिराग जी का बुनियाद ही वह लोगों के अधिकार को छीन करके पैदा हुए। रामविलास पासवान जी की पहली पत्नी का अधिकार छीनने का काम उनकी माता जी ने किया। बड़ा आरोप लगा दिया आपने। सच्चा आरोप लगाए जो सही बात है वो बोला है। रामविलास पासवान जी की पहली पत्नी जो सामाजिक, जातीय और धार्मिक विवाह था। चाचा का भी टिकट कट गया, चाचा तेरे भाई का भी कट गया। टिकट ऐसा चलता है, आता है टिकट, ये ट्रेन का टिकट नहीं है, लोगों का ट्रेन भी छूट जाता है कई बार, लेकिन फिर वो सफर करता है। पारस जी पुनः फिर वापस आ रहे हैं और अपनी ताकत और अपने लोगों का जो उनका स्नेह है। 25 में चुनाव लड़ेंगे? 25 में बिल्कुल लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? कितना सीट को लड़ेंगे? बिहार के सभी सीटों महागठबंधन में तो नहीं जाएंगे, वो कब क्या होगा वो बात की बात देखी जाएगी। कहना मुश्किल है, महागठबंधन में भी पशुपति पारस जी जा सकते हैं। और आप अपने बारे में बताएं सर। पहले मैं सुभाष प्यारी, सामने हैं प्रभाकर कुमार राय जी और उनके साथी हैं, क्या नाम है आपका? भवेश झा हैं और बाबा साहब के विचारों में जो है बहुत ही आस्था रखते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वही बीपी सिंह थे जो जाति से राजपूत थे, लेकिन 27% आरक्षण पिछड़ों को दिया। तो इस बात को चरितार्थ करते हुए ये दो युवा हैं, आज बाबा साहब के लिए मर मिटने के लिए आमादा हैं। क्या कहना है, आइए जानते हैं इनसे। देखिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर गरीबों के लिए भगवान है। आज ये तारी पार ने कहा कि भगवान भगवान करोगे स्वर्ग पाओगे। अरे तारी पार, स्वर्ग तो कोई देखा नहीं है। डर नहीं लगता? तारी पार बोल रहे हैं, क्यों डर लगेगा? इस मातृभूमि से हम उस धरती से आए
जिस धरती में भगत सिंह की धरती है, बिहार के हैं, मगध के हैं, डरने वाले नहीं हैं अमित शाह जी आपसे। आज इसने बोला कि भगवान स्वर्ग तो किसने देखा नहीं, शायद उसने देख लिया होगा, एक बार मर के दूसरे बार आ गया होगा। लेकिन गरीब जो इस देश की 90% आबादी मजदूर है, उसने तो स्वर्ग देखा बाबा भीमराव अम्बेडकर के कानून पे, संविधान की किताबों देख के। आज एक जमाना था जहाँ गरीबों के गले में घंटियां बांधी जाती थी और चलता था तो घंटियां डोलता था, लोग घृणा करते थे। खटिया बनाते थे बढ़ई, लेकिन खटिया में बढ़ई को बैठने का अधिकार नहीं था। आज गरीब शोषित वंचितों को पानी पीने का अधिकार नहीं था। कुआं कोई खूदता था, पानी कोई खूदता था, लेकिन खुदने वाले को पानी पीने का अधिकार नहीं था। करना क्या है, राहुल जी तो कूद गए मैदान में, उनके ऊपर आरोप लग रहा है उनको जेल भेजा जाएगा। बिल्कुल विरोध करेंगे, जेल वो सबको भेज दे। हाँ। अंग्रेज ने भी जेल भेजा था, आप भी तड़ीपार बोल रहे हैं, आपको भी जेल भेजा जाएगा। भेज दे। हाँ। इस मातृभूमि के संतान हम लोग पुत्र जेल जाने के लिए तैयार है। भगत सिंह, बिहार के भगत सिंह। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल भगत सिंह बनेंगे, तड़ीपार बोलेंगे और आप। इस मातृभूमि की रक्षा के लिए जहाँ तक होगा, चाहे बलिदान देना पड़े, बलिदान देंगे। अरे वो तो कह रहे हम इस्तीफा नहीं देंगे, आप लोग क्या कीजिएगा बोलिए। इस्तीफा नहीं देगा, वो 90% लोगों की इतनी क्षमता है कि अगर वो गलती नहीं माना, अम्बेडकर जी को के सामने अगर उसने जो बोला है उसको लेके अगर गलती नहीं माना, तो हम तमाम अम्बेडकरवादी जो 90% आबादी हैं उसे वहाँ से खींच के उतारे देंगे। और पारस जी के साथ भेदभाव हुआ है क्या? बिल्कुल भेदभाव हुआ है। कितने वफादार रहे मोदी जी के? पारस जी के मोदी जी के वफादार थे और अभी भी हैं, लेकिन बीच में जो ढूक गए ना चिराग जी नहीं, ये सिनेमा में क्या बोलते हैं वो छलैया हाँ। वो जोकर ये जोकर ने जो पशुपति पारस किया, सच का रास्ता संघर्ष होता है। सच पे चलने वाले को संघर्ष करना पड़ता है। जवाब देंगे? बिल्कुल देंगे। 25 आ रहा है, 25 में हिला के रख देंगे। कितना सीट पे लड़िएगा? तो टोटल 243। हरा दीजिएगा बीजेपी को? बिल्कुल, बीजेपी को भी हराएंगे। लोजपा का क्या होगा? लोजपा का झंडा फहराएगा, चिराग जी का जो अस्त होगा, चिराग जी को खत्म कर देंगे। जो जोकर आया ना, जोकर बन के। जोकर बोलते हैं, डर नहीं लगता है? क्यों डर लगेगा, किसी कर्जा खा रखे क्या? केंद्रीय मंत्री है। क्या हो गया, तू प्रधानमंत्री भगवान है क्या? जेल भी भिजवा सकते हैं आपको। जेल जाएगा तो जेल से कौन डरता है? जेल के डरने वाले नहीं है युवा बिहार के। इस बार साफ कह रहे हैं कि इस बार चिराग जी का राजनीति का जो है अस्त कर दिया जाएगा बिहार में। और लोक जनशक्ति पार्टी पर पशुपति पारस के योद्धा हैं। फिर से नाम बताइए। प्रभाकर कुमार राय जी। इनका साफ कहना है कि जाति पाति छोड़ो, अंबेडकर जी को जोड़ो और समाज को बचाओ। और बोल दीजिए फिर से। रामविलास पासवान जी को देशभक्त रत्न का पुरस्कार दो।